सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूं सभी दर्शकों को एक असाध्य मर्ज के बारे में। ज़्यादातर लोग इस मर्ज से काफ़ी पीड़ित रहते हैं और कितना भी इलाज कराते हैं तब भी उनको सही साठ रिस्पांस नहीं मिलता है। तो मैं आज बहुत से असाध्य मर्ज को बहुत सस्ती दवा बता करके आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि इस मर्ज से आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आपके नाक पे मांस बढ़ गया हो, आपके नाक पे मांस बढ़ गया हो, ये बराबर आपकी नाक बहती हो, आपको इस्नोफिलिया की शिकायत हो, जुखाम बना रहता हो, किसी प्रकार की इस तरह का कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो मैं आपको बहुत अच्छी औषधि की जानकारी देना चाहता हूं, जिससे आप इससे बिल्कुल मुक्ति पा जाएंगे। पर आपको समय लगेगा। अगर आप चाहें कि 2-3 दिन खा करके हम इस मर्ज से छुटकारा पा जाए तो ऐसा नहीं होगा। 15 से 20 दिन में आपको रिस्पांस दिख जाएगा। 15-20 दिन जब इसका आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, जिससे आपको आगे दवा खाने में सोचना नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपका हौसला बुलंद हो जाएगा 15 से 20 दिन में, क्योंकि जड़ी है, ये काम तो करेगी पर समय लेगी। ये कोई अंग्रेजी टेबलेट, ये तो इंजेक्शन नहीं है कि आपने लगाया तत्काल आपको राहत मिल जाएगी। जड़ी बूटी का मतलब है किसी मर्ज को जड़ से ख़त्म करना। इसके लिए लगता है टाइम। तो जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस्नोफिलिया के बारे में, नाक पे मांस बढ़ गया हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, इससे आपको खांसी रहती हो, कैसी भी खांसी हो, सूखी हो, गीली हो, कितनी पुरानी खांसी हो, असाध्य खांसी हो, दमा श्वास की शिकायत बनी रहती हो, इस काढ़ा को जो बताने जा रहा हूँ, अगर इसका बराबर सेवन करते हैं तो मेरा 100% का दावा है इस मर्ज से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। बस ये है कि जिस तरह मैं बताने जा रहा हूँ, जो जड़ी बताने जा रहा हूँ, उस जड़ी को उसी तरीके से लाना है और सामने से लेके आना। ऐसा नहीं कि बाज़ार गए, ऐसे किसी आदमी से लें। और जंगल में सब पा जाने वाली जड़ियां हैं जिनसे ओरिजिनल प्राप्त हों। बहुत से लोग दे देते हैं, कहते भाई ये हाँ इसकी जड़ है, तो ऐसा नहीं है। और सब मिल जाने वाली हैं, घर में भी मिल जाएंगी, पास में रहती है, घर के पास में तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगी। जड़ियाँ कोई बहुत कीमती जड़ियाँ नहीं है, लेकिन बस ये है इसको लाने के लिए जिस तरह बताऊंगा उसी तरीके से ला करके, और जिस तरह बनाने की विधि बताऊंगा मैं, उसी तरह विधि के अनुसार आपको सेवन करना है, बनाना है। फिर आप देखिएगा आपको कितना रिजल्ट मिलता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। ये कागज़ पेन लेकर के आप लिख लीजिए। आपको सबसे पहले लाना है सफ़ेद घुंघचू की जड़। गांव में सभी लोग जानते हैं, शहर में भी सभी लोग जानते हैं, पंसारी का मिल जाती है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि आप उससे ये कहिए भैया हमको चाहे 10 रुपये महंगी दीजिए पर ओरिजिनल जड़ी दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल जड़ी जब कहेंगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो आप उनसे कहिए भैया हमको ओरिजिनल जड़ी दीजिए, घुंघचू सफ़ेद की जड़ चाहिए। अथवा अगर कहीं कोई बन बटोर हो, गांव में कोई ऐसा व्यवहारी हो, जान पहचान का हो, तो वैसे ही हर जगह पाई जाती है, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। तो आपको लाना है, मान लीजिए 100 ग्राम आपकी हो गई सफ़ेद घुंघचू की जड़। अब आपको लाना है 100 ग्राम अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल सभी लोग जानते हैं कि हर जगह जंगलों में ज़्यादातर पाई जाती है। पेड़, रोड के किनारे भी पेड़ लगे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रंग का उसके वृक्ष की छाल होती है। ऊपरी छाल है वो ऑटोमेटिक गिर जाती है, तो फिर वो सफ़ेद सफ़ेद अलग से दिखता है कि अर्जुन का पेड़ है। अकौआ भी कहते हैं यहाँ की भाषा में। तो आपको लाना है 100 ग्राम सूखी अर्जुन की छाल और 100 ग्राम लाना है आपको सफ़ेद घुंघचू की जड़। और आपको लेना है 100 ग्राम देसी बम्बुल की छाल। तो देसी बम्बुल की जो आपको छाल लाना है, तो ऊपर की जो छाल होती है काली काली मोटी मोटी, उसको हटा करके उसके अंदर वाली छाल लाना है। 100 ग्राम उसको ला करके फिर इसके बाद आपको जो गीली है इनको सुखा लेना है। और सुखा करके तीनों जड़ियों को महीन आपको पाउडर बना लेना है। अब पाउडर बना करके बढ़िया इसको आपको कांच के बर्तन में रख लेना है। अब आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह निहार मुँह खाली पेट
1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच डाल देना है। मतलब 1 चम्मच बड़ी वाली नहीं, छोटी जो चम्मच खाने वाली होती है, इससे भी छोटी ना हो तो जो खाने वाली चम्मच से आधी चम्मच मान के चलिए, उससे आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डाल देना है। और जो खौलते खौलते आधा रह जाए तो बस चाय की तरह आपको पीना है। ध्यान दीजिए, चाय की तरह आपको इसको पीना है सुबह सुबह, मात्र सुबह सुबह। फिर इसके बाद दोपहर को, शाम को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो आपको सुबह निहार मुँह कुल्ला मंजन करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, वो जो चूर्ण बना के आप रख लेंगे, उसको छोटी वाली चम्मच में आधी चम्मच, ज़्यादा ना होने पाए, आधी चम्मच में 1 गिलास 250 ग्राम पानी में डाल करके खौलते खौलते जब आधा पानी रह जाए तो आप छान करके उसको चाय की तरह गुनगुना गुनगुना आपको पीना है। और ये आपको इसका पूरा कोर्स 3 महीने का है, लेकिन 15 से 20 दिन में इस्नोफिलिया, दमा श्वास की शिकायत हो, खांसी आती हो, नाक में मांस बढ़ गया हो, नाक बहती रहती हो, आवाज़ बदली बदली हो, भारी भारी सिर रहता हो, आपको 8 से 10 दिन में रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको इसका पूरा कोर्स 3 महीने तक करना है। मेरा 100% का दावा है कि आप बिल्कुल इस मर्ज से मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। ये बहुत ही प्रचंड दवा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको बना करके बराबर सेवन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे वीडियो नए नए जो भी आते रहते हैं वो आपको देखने को मिलते रहें। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति मेरा नाम है, जारी वाले लल्लू प्रजापति जारी वाले नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। मैं यूपी बांदा से हूँ। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मुझसे बनी बनाई औषधि भी मंगा सकते हैं। मेरे पास बनी कंप्लीट है, मैं जो भी उचित रेट में होगा वो आप तक पहुंचा दूंगा। अगर आप स्वयं बना लें तो बहुत अच्छा है। और किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप आ कर के मेरी दुकान पे, ये मेरी दुकान है, आप आ कर के मिल सकते हैं। अन्य दवाइयाँ भी जानकारी चाहते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कोई दवा चाहें तो दवा ले सकते हैं। जानकारी लेने का दवा अगर कोई चाहे कि भाई जी लिख दीजिए तो मैं लिख दूंगा, बता दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। सुबह जो है 7 से 9 बजे तक मैं नारी देखता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है। सलाह लेने का कोई चार्ज नहीं है। अगर दवा लेंगे तो जो उचित रेट पे दवा है उसका आपको पैसा लगेगा। तो आप जो है किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो जानकारी ले सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, अथवा आकर के दुकान में भी जानकारी ले सकते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।